Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. This is International Islamic University, Islamabad School, Sahiwal Campus. Grade 5 Science, Unit number 6, Lecture number 4, Lesson number 3, How does matter change? Student, please write down important instruction and please follow them. Student, bring your science book, open it and write day and day properly. Listen to your teacher attentively and mark all the important points said by the teacher on your book. Student, please open page number 72. Today our topic is matter change. Matter changes are of two types. Okay? Matter changes may undergo many different changes. Sometimes the shape, the size or the state of the matter change. For example, carving of a wood block into a figure changes its size and the shape. There are two types of the changes, ठीक है, physical change and chemical change. Suppose we have a block of wood and we cut it into different shapes, but the identity of the wood remains the same. The molecular identity will remain the same. This is physical change. But if we burn the wood and it will change into the coal or ash, this will be the chemical change. मतलब फिजिकल चेंज में बेटा ये है कि अगर हमारा जो भी हम चीज़ ले रहे हैं उसके सिर्फ शेप, साइज़ या उसकी स्टेट चेंज हो रही है तो वो हमारे पास फिजिकल चेंज की पोजीशन में आ रहा है, ठीक है, लेकिन उसके जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो सेम रह रहा है तो वो हमारा फिजिकल चेंज है. लेकिन केमिकल चेंज में ये बात है कि उसमें टू और मोर सब्सटेंसेस जो हैं वो केमिकली एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं. रिएक्ट करने के बाद वो एक नई चीज़ बनाते हैं. मतलब जो चीज़ रिएक्ट कर रही है उनकी अपनी प्रॉपर्टी ख़त्म हो जाती है और उसके जो रिजल्टेंट मिलता है उसकी प्रॉपर्टी और होती है. ठीक है, अब आपने जो फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ा है, ठीक है, इसमें से आपने प्लीज़ ये फर्स्ट 4 लाइंस जो हैं आप इसको अंडरलाइन कर लें. अच्छा, देन वी विल डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 1 ऑन पेज नंबर 72. रीड एंड अंडरलाइन 2 चेंजेस मैटर कैन अंडरगो. I have discussed this with you. Now we will discuss question number 2. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 जो है बेटा ये आपका होमवर्क होगा, ठीक है, प्लीज़ मेंशन होमवर्क ऑन योर बुक. क्वेश्चन नंबर 2, with a partner discuss the change of the lump in the clay in the picture. Question number 2 is also homework and it will be done on your homework notebook. Question number 3, read all the changes in the picture related to the size, shape or the state of the matter. Decide with the partner. Question number 3 will be done on the book and this is also your homework. Please write homework on this. ये जो है बेटा पिक्चर आप देख रहे हैं इस पेज के ऊपर ऑन 72 3 टाइप्स ऑफ पिक्चर हैं, ठीक है. अब आपने इसमें देख लेना है कि इसमें कौन सी चेंजेस आ रही हैं. इज़ इट द चेंज ऑफ स्टेट, शेप और साइज़. तो आपको जो इसमें फील हो रहा है आप अपना राइट आंसर इसके अंदर लिख दें, ठीक है. नाउ वी विल डिस्कस फिज़िकल चेंज. फिज़िकल चेंज जो है बेटा मैं आपसे पहले डिस्कस कर चुकी हूँ कि ये बेसिकली चेंज होता है किसी भी उसकी शेप में, उसकी साइज़ में या स्टेट ऑफ मैटर में. अ चेंज इन द साइज, शेप और द स्टेट ऑफ मैटर इज़ कॉल्ड द फिज़िकल चेंज. एग्जाम्पल, if you cut or fold a piece of the paper to make a origami sculpture, you only change the size and the shape of the paper. A physical change does not change the particles that make up the matter. Example इसका आप इस तरह ले लें, a piece of wood. इसको आप जिसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि उससे हमने डिफरेंट शेप्स बना ली हैं, ठीक है, और उस डिफरेंट शेप्स बनाने से हमने सिर्फ उसकी जो है वो शेप और उसके साइज़ को चेंज किया. मतलब जो हमारे पास वुडन लॉग था, ठीक है, उसको हमने उसकी शेप भी चेंज कर दी, उसका साइज़ भी, लेकिन फिज़िकली वो बिल्कुल सही रहा. और द स्टेट की एग्जांपल में आप आइस क्यूब ले लें, ठीक है. व्हेन द आइस क्यूब मेल्ट इट विल कन्वर्टेड इनटू द वाटर. तो इससे क्या हुआ कि स्टेट ऑफ द मैटर चेंजेस, बट द सेम वाटर इज़ व्हेन पुट इनटू द रेफ्रिजरेटर, ठीक है, इट फ्रीजेज एंड द स्टेट ऑफ द आइस क्यूब विल बी रिगेन. तो इस तरह हम उस फिज़िकल चेंज से दोबारा वो वाली
जो है जो स्टेट हमने चेंज की थी उसको हम दोबारा वापस ले आए हैं, ठीक है। तो इसमें जो लास्ट लाइन है, प्लीज़ मार्क इट, द चेंज ऑफ द द अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स हाउएवर मे बी चेंज, ठीक है। अब जब वो फिज़िकल चेंज में वो सिर्फ एक ही बात कह रहे हैं कि जो मैटर जिस चीज़ से वो बना हुआ है, ठीक है, वो मतलब सेम रहना चाहिए, सिर्फ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स चेंज हो सकते हैं किस में कंडीशन में, स्टेट में, ठीक है। जिस तरह अगर अब आइस क्यूब्स की बात की, जब वो सॉलिड में जाएगा तो उसमें मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट और हो जाएगी, जब लिक्विड में जाएगा तो मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट चेंज हो जाएगी, और जब एक कोई भी स्टेट जो है वो गैसियस में जाती है तो फिर उसमें भी मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट चेंज हो जाती है। अब आपको अच्छी तरह पता है कि जो सॉलिड्स हैं इसमें इन सॉलिड द मॉलिक्यूल्स आर टाइटली पैक्ड इन लिक्विड, ठीक है। इसमें लिटर मतलब स्पेसिस होती हैं, बट इन द गैसेस देयर आर लॉट ऑफ स्पेसिस बिटवीन द पार्टिकल्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन दीज स्टेट्स will be different. In this solid, the intermolecular forces are very strong. In liquid, they are little weak, and in gases, they are very weak. Now we will discuss the question number 4. If you soak a piece of paper in water, would it be a physical change or not? Discuss it with the partner and write your answer. You can write the answer of this in 3 lines mentioned on your book, and the question number 4 will be done on in homework on your book. Mention homework on question number 4. Now we will discuss chemical change, page number 73. In a chemical change, the particles of one or more substances change in some way to form the particles of one or more different substances with different properties. Example: rusting of iron in a damp place is a chemical change. Some chemical change happens slowly while the other happens quickly. Many chemical changes give off energy. Example of give off energy is the burning of wood. जब हम वुड को मतलब पीस ऑफ वुड को जब जलाते हैं तो उससे हमें 2 टाइप्स ऑफ एनर्जी जो है वो मिलती हैं, लाइट एनर्जी एंड हीट एनर्जी। जो हम सर्दियों में उससे हीट लेने के लिए भी उसको यूज़ करते हैं, या फिर हम अपनी कुकिंग करते हैं, कुकिंग पर्पज़ के लिए भी हम हीट के लिए यूज़ करते हैं, उसके अलावा हम इसको लाइट के लिए भी यूज़ करते हैं। अच्छा जी, रस्टिंग ऑफ आयरन जो है वो अब ये जो सब चेंजेस हैं बेटा, जो केमिकल चेंजेस होते हैं, कुछ चेंजेस तो हाँ फ़ौरन हो जाते हैं और कुछ जो हैं वो थोड़ा सा टाइम लेते हैं। जिस तरह रस्टिंग ऑफ आयरन जो है वो 1 या 2 घंटों में नहीं हो जाएगी, ठीक है, वो टाइम लेती है, मतलब उसमें दिनों का मतलब प्रोसेस होता है कि आहिस्ता आहिस्ता जो हमारा आयरन पीस कहीं बाहर पड़ा हुआ है वो जब एक्सपोज होता है एयर एंड वाटर से तो उसको जो है फिर जंग लगना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो उसमें अब प्रॉपर्टी ऑफ आयरन जो है वो चेंज हो जाती है, मतलब वो आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो बेसिकली ये केमिकल चेंज है। केमिकल चेंज जो है इसको मैं एक एग्जांपल आपको देती हूँ, H2O मतलब वाटर, ठीक है। वाटर इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर gases, but when they convert into the water, they chemically react to form the water which is liquid, ठीक है। the properties of hydrogen and oxygen both will be changed and the resultant will be liquid. So the chemical change when the chemical change occur, there will be the change in the chemical identity of the reactant molecules. The product will be different from their reactant molecules. अच्छा, अब एक बड़ी आपको मज़े की एग्जांपल देती हूँ केमिकल और फिजिकल चेंज को समझने के लिए कि आपने आपके पास सैलेड है, ठीक है, उसमें आपने डिफरेंट वेजिटेबल्स जो हैं उनको काट के रखा हुआ है और एक आपके पास डिफरेंट वेजिटेबल्स का पका हुआ सालन है, ठीक है, मतलब डिश मिक्स सब्जी की है। तो अब उन दोनों में से फिजिकल और केमिकल चेंज की अब बेस्ट एग्जांपल ये कि जो आपका सैलेड है वो आपका फिजिकल चेंज है। उसमें क्या किया कि आपने जस्ट उसको चेंज किया है, उसकी शेप साइज़, ठीक है ना, और कुछ भी नहीं। लेकिन अब जो एक सालन है, ठीक है, उसमें सब्जियां जो है उसमें प्याज हैं, चाहे मतलब उसमें टमाटर हैं और बाकी मतलब आलू हैं, मटर हैं, जो भी, उन सब ने क्या किया कि मतलब वो अपने आप को केमिकली चेंज किया। मतलब आपको अब उसमें उस तरह प्याज नज़र नहीं आएगा जिस तरह कि आपको सैलेड में आएगा। अच्छा, इसके अलावा केमिकल चेंज की मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ कि जो हमारा गार्बेज है, ठीक है, डेली बेसिस पे हम डिफरेंट वेजिटेबल्स और फ्रूट्स वगैरह के पील्स वगैरह जो है वो इकट्ठे होते हैं
और अगर हम उस गार्बेज को जो है वो वेस्ट आउट नहीं करते, हम कुछ दिन रखते हैं, तो एक दो दिन के बाद उसमें से आपको स्मेल फील होने लग जाती है, ठीक है। तो वो स्मेल क्यों होती है? क्योंकि उसमें केमिकल चेंज स्टार्ट हो जाता है, और वो केमिकल चेंज बेसिकली डिकम्पोजिशन के प्रोसेस से होता है, ठीक है। जो माइक्रोबैक्टीरियाज होते हैं वो डिकम्पोजिशन का प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं, और उसकी वजह से जो है उसके अंदर चेंज आना शुरू हो जाता है, ठीक है। This is our chemical change which we have discussed in the page number 73. Please underline the in first paragraph line number 4 till मतलब फर्स्ट पैराग्राफ कंप्लीट कर लें, ठीक है। और जो मतलब सेकंड पैराग्राफ है, ठीक है, सॉरी थर्ड पैराग्राफ है, ठीक है, इसको आप फुल अंडरलाइन कर लें अच्छे से। अब इसमें कुछ ब्लैंक्स मेंशन है, ठीक है। ये ब्लैंक्स जो हैं इसमें आपने वर्ड्स जो है ये ऊपर वाले केमिकल चेंज वाले जो पैराग्राफ है इसमें से आपको इजीली मिल जाएंगी। दिस इज़ योर होमवर्क। राइट होमवर्क ऑन दिस, फिल इन द ब्लैंक्स एंड डू इट ऑन द बुक। नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 6. Write PC for physical change or CC for chemical change. There are 3 type of the pictures with the block ऑन देम। आपने फिल करना है इस ब्लॉक को पीसी या सीसी से, मतलब आपको क्या लग रहा है कि ये फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है, आपने बस इसको फिल कर देना है। इन केमिकल चेंजेस द प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल दैट वर मिक्स्ड हैव चेंज्ड। अच्छा, इसमें मैं कोई और एग्जांपल भी देना चाहूँगी केमिकल चेंज से रिलेटेड। टमाटो केचप, ठीक है। टमाटो केचप में अब क्या होता है कि जब आप टमाटोज लेते हैं, ठीक है, उसको आपने जो मतलब फिजिकल चेंज में तो सिर्फ उसको आप कट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब केमिकल चेंज में आता है तो वो अपने बिल्कुल ही नेचर उसकी मतलब चेंज इस तरह हो जाती है कि हम उसमें डिफरेंट केमिकल्स डालते हैं, हम उसकी प्रोसेसिंग करते हैं, उसके बाद फिर वो हमें केमिकली मिलता है। लेकिन अब उस टमाटो केचप से आप जो है मतलब वो टमाटोज वापस नहीं ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको अभी वाटर की भी एग्जांपल दी है। इसके अलावा NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड जो हम डेली बेसिस पे अपना लेते हैं, ठीक है। ये जो कुछ बुक्स हैं आपकी कुछ जो एग्जांपल्स हैं आपकी बुक के ऊपर मेंशन नहीं है, ये जस्ट मैं आपको समझाने के लिए आपके साथ डिस्कस करती हूँ, ठीक है। जो आप घर में नमक खाते हैं जो टेबल साल्ट है, ठीक है, तो ये बेसिकली 2 चीज़ों के रिएक्शन से बनता है केमिकली, ठीक है, सोडियम एंड क्लोरीन। और इन दोनों की जो नेचर है केमिकल नेचर वो बिल्कुल डिफरेंट है उससे जो कि प्रोडक्ट हमारे सामने आता है, ठीक है। तो अब आपको जो है मैंने फिजिकल और केमिकल चेंज के मतलब जो है वो कंपैरिजन भी समझा दिया, ठीक है। तो इट्स बेटर कि आप अपने रफ नोटबुक के ऊपर मतलब इस चीज़ को खुद सॉल्व करें कि एक क्वेश्चन बनाएं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड अ केमिकल चेंज, और आप उसको अपने ऑन पे जो है वो सॉल्व करें, तो आपको बहुत ईजीली ये सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। Homework: read all the questions carefully and solve them on the classwork, homework notebook, and bookwork questions on the bookwork. Question number 1 and 3, 4 on the page number 72, 5, 6 on page number 73. Copy work. Question number 2, page number 72. Student, with this we will end our lesson. Inshallah, you will understand all the concept. If you feel any difficulty in any concept, you will discuss with us. Thanks a lot. Allah Hafiz.